जीवन सुंदर सद्गुरु हैं, सही सुंदर शिक्षा दीन्ह। सुंदर बचन सुनाई कै, सुंदर सुंदर कीन्ह। संत दादू दयाल जी के 52 शिष्यों में सुंदरदास जी सबसे छोटे थे, पर वे सबसे अधिक तेजस्वी और प्रभावशाली माने जाते थे। इस संबंध में राघवदास जी ने अपने भक्तमाल में लिखा है, दादू दीन दयाल के चेले 250, कई उड़गण कई इंदु हैं, दिनकर सुंदरदास। सुंदरदास जी परम प्रतिभाशाली, बाल ब्रह्मचारी, तत्व ज्ञान के मर्मज्ञ, अनेक भाषाओं के ज्ञाता, काव्य गुणों से संपन्न, आशु कवि, परम भक्त, मृदुभाषी, गंभीर विचारक, निर्भीक वक्ता, उच्च कोटि के दार्शनिक और सरल स्वभाव के संत थे। तभी तो चतुरदास यानी चत्रदास ने इनके विषय में कहा है, जगत भक्त विख्यात हैं, चातुर जन ऐसे कही, सब कवियन सिरताज है, दादू शिष्य सुंदर मही। सुंदरदास जी को सुंदरदास छोटे भी कहा जाता है, क्योंकि दादू दयाल जी के सुंदरदास नामक एक बड़े उम्र वाले शिष्य भी थे, जो बाद में शस्त्र धारण के पक्षधर होने के कारण नागा साधुओं की जमात में शामिल हो गए थे। हम यहाँ पर केवल सुंदरदास छोटे की ही चर्चा कर रहे हैं। संत सुंदरदास की जन्म तिथि एवं मृत्यु तिथि के संबंध में विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है। दादू पंथ में बहुमान्य दादू जन्म लीला पर्ची में सुंदरदास जी की जन्म तिथि चैत्र शुक्ल नवमी यानी राम नवमी संवत 1653 ईस्वी सन 1596 बताई गई है, जो प्राय सर्वमान्य है। सुंदरदास जी की अपनी रचनाओं एवं उनके समकालीन लेखकों की रचनाओं से भी उनकी यही जन्मतिथि प्रमाणित होती है। सुंदरदास जी की मृत्यु के संबंध में तो स्वयं सुंदरदास जी की ही कही हुई साखी प्रसिद्ध है, जो सुंदर ग्रंथावली भाग 2 में अंत समय की साखी उपशीर्षक के अंतर्गत इस प्रकार लिपिबद्ध है। 7 बरस 100 में घटै, इतने दिन की देह, सुंदर आत्म अमर है, देह खेह की खेह। यानी 100 में से 7 वर्ष कम अर्थात 93 वर्ष की आयु होने पर सुंदरदास जी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। अन्य प्रमाणों से भी पता चलता है कि सुंदरदास जी ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी संवत 1746 ईस्वी सन 1689 को अपना शरीर त्याग दिया था। सुंदरदास जी के संबंध में यह लोक मान्यता है कि आप अपने इस जन्म के पहले वाले जन्म में भी दादू जी के जग्गाजी नामक शिष्य थे। वे उन दिनों लंगोटी पहना करते थे और इसके लिए कहीं से सूत मांग कर अपनी जरूरत के कपड़े स्वयं ही तैयार कर लिया करते थे। एक बार वे आमेर क्षेत्र में यह कहकर सूत मांग रहे थे कि देई माई सूत, ले माई पूत। यह कहते हुए वे जब एक सांकिया यानी सोंकिया महाजन के घर के सामने आए, जो दादू दयाल जी का भक्त था, तो उस महाजन की सती नामक कुंवारी कन्या उनके सामने सूत लाकर बोली, लो बाबा जी सूत। तो जग्गा जी ने सूत लेते हुए उससे कहा, ले माई पूत। जब जग्गा जी अपने गुरु दादू जी के पास लौटे और उन्हें उस दिन की वार्ता सुनाई, तो अंतर्यामी गुरु ने कहा कि तू तो ठगा गया है, क्योंकि इस कन्या के भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं। अब तो तुम्हें ही इसके गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न होना पड़ेगा। यह सुनकर जग्गाजी बहुत उदास हुए, पर गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए बोले कि कृपा करके मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिएगा।
मैं लौटकर आप ही की शरण में आना चाहता हूं। दादूजी ने अच्छा कहकर इस प्रसंग को टाल दिया। कुछ समय के बाद जग्गा जी के जीवन का अंत हो गया। उधर सती का विवाह दौसा के वैश्यवंशी बूसर परिवार के चोखाराम से हो गया। संयोग से कुछ दिन बाद जब दादूजी दौसा पधारे, तब चोखाराम दंपति ने उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। तब दादूजी ने कहा कि पुत्र तो होगा, पर वह अधिक समय तक घर न रहकर वैराग्य ले लेगा। इस भाव को राघवदास जी ने अपने भक्त माल में इस प्रकार व्यक्त किया है। दिवसा है नग्र, चोखा बूसर है साहूकार, सुंदर जन्म लियो, ताही घर आई कैं। पुत्र की चाह पति दई है जनाई त्रिया, कहो समझाई स्वामी कहो सुखदाई कैं। स्वामी मुख कही सुत जन्मे गो सही पे, बैराग लेगो वही घर रहे नहीं माई के। 11 बरस में त्याग्यो घर माल सब, वेदांत पुराण सुने बानारसी जाई के। सुंदरदास जी के बूसर बनिया होने का प्रमाण उनके द्वारा रचे हुए कई ग्रंथों में पाया जाता है। एक बार लाहौर का एक ढूसर बनिया इनसे व्यर्थ का वाद विवाद करने लगा। सुंदरदास जी अनावश्यक वाद विवाद करके अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। इसलिए जब लाहौर के उस बनिए का पक्ष कमजोर पड़ने लगा, तो सुंदरदास जी ने इन शब्दों में उस वाद विवाद को खत्म कर दिया। बूसर कहो तू सुन हो ढूसर, बाद विवाद न करना, यह दुनिया तेरी नहीं मेरी, नाहक क्यों अड़ मरना। जब बालक सुंदरदास करीब 6 साल के रहे होंगे, तभी दादू दयाल जी संवत 1658 में दूसरी बार दौसा पधारे। बालक सुंदरदास के माता पिता ने श्रद्धापूर्वक बालक को दादू जी के चरणों में अर्पित कर दिया। दादू दयाल जी दयापूर्वक बालक के सिर पर अपना हाथ रखकर बोले, यह बालक तो बड़ा ही सुंदर है। अरे सुंदर, तू आ गया, अर्थात जग्गा, तूने इस बालक के रूप में जन्म ले लिया। उपस्थित लोगों के हृदय में बालक का यह सुंदर नाम गूंज उठा। बालक सुंदर के हृदय में एक नई चेतना जाग उठी। तभी से उस बालक को लोग सुंदर नाम से पुकारने लगे। इस बालक ने अपने मन ही मन दादू दयाल जी को अपने गुरु के रूप में पहचान लिया। सुंदरदास जी ने इस घटना का उल्लेख इन शब्दों में किया है। प्रथमः कहों आपुनी बाता, मोह मिलायो प्रेर विधाता। दादू जी जब द्यौसै आए, बाल पने हम दर्शन पाए। तिनके चरणनि नायो माथा, उन दियो मेरे सिर हाथा। स्वामी दादू गुरु हैं मेरो, सुंदर दास शिष्य तिनकेरो। दादू जी तब निकट बुलायो, मुदित होय कर कंठ लगायो। मस्तक हाथ धर्यो है जब ही, दिव्य दृष्टि उघरी है तब ही। सुंदरदास जी ने अपने सतगुरु द्वारा अपनाए जाने और अपने ऊपर पूरी कृपा करने का सारा श्रेय अपने सतगुरु दादू दयाल जी को देते हुए बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है। सुंदर सतगुरु आपुते किया अनुग्रह आई, मोह निशा में सोवते हमको लिया जगाई। सुंदर सतगुरु आप तें गहे शीस के बाल, बूढ़त जगत समुद्र में काढ़ लियो तत्काल। सुंदर सतगुरु आप तें अति ही भय प्रसन्न, दूर किया संदेह सब, जीव भ्रम नहीं भिन्न। सुंदर सद्गुरु है सही, सुंदर शिक्षा दीन, सुंदर बचन सुनाई के, सुंदर सुंदर कीन।
जब तक दादूजी दौसा में रहे तब तक सुंदर के माता पिता बालक को प्रतिदिन उनके दर्शन और सत्संग के लिए उनके पास ले जाते रहे। दादूजी के वहां से चले जाने पर बालक सुंदर अपने माता पिता के साथ उन दिनों दौसा में ही रहने वाले जगजीवन दास जी से दादूजी और उनकी वाणी का सत्संग सुनता रहा। बचपन में ही अपने गुरु के दर्शन और उनकी विशेष कृपा से सुंदरदास जी का व्यक्तित्व निखरने लगा था। अपने गुरु के शरीर त्यागने के करीब 2-3 वर्ष बाद संवत 1663 की एक घटना इस संबंध में उल्लेखनीय है। उस समय दादूजी के पोषित पुत्र गरीबदास जी नारायणा में दादूजी की गद्दी पर विराजमान थे और वहां एक वार्षिकोत्सव में शामिल होने के लिए बहुत से महात्मा और उनके अनुयायी एकत्र हुए थे। अपने बड़े गुरु भाई जगजीवन दास और रजब आदि के साथ बालक सुंदर भी वहां बैठे थे। उस समय उनकी आयु 9-10 वर्ष की रही होगी। तभी किसी विशेष प्रसंग पर गरीबदास जी ने बालक सुंदर को अबोध समझकर उसे नासमझ बताते हुए उपहास में कहा कि यह बालक भला क्या कर सकता है। बालक सुंदरदास ने इसे भरी सभा में अपना अपमान समझा और उसका कवि रूप जागृत हो उठा। उसने तुरंत खड़े होकर निर्भीकता पूर्वक इस छंद के रूप में जवाब दिया, क्या दुनिया अस्तूत करेगी, क्या दुनिया के रूसे से, साहब सेती रहो सुरखरूं, आत्म बक्से ऊसे से, क्या किरपन मूंजी की माया, नाम न होए नपूंसे से, कूड़ा बचन जिन्होंने बाखा, बिल्ली मरे न मूसे से, जन सुंदर अलमस्त दीवाना, शब्द सुनाया धूसे से, मानो तो मरजाद रहेगी, नहीं मानो तो घूंसे से। बालक सुंदर द्वारा शीघ्र ही बेधड़क होकर छंद रूप में इस जवाब को सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग बालक सुंदर की इस हाजिर जवाबी और छंद रचना के कौशल को देखकर उसके पक्षधर बन गए और कुछ लोग बालक की उद्दंडता पर नाराज भी हुए। विवाद बढ़ते देखकर जगजीवन जी और रजब जी बालक सुंदर को साथ लेकर सभा से उठकर बाहर निकल आए। बाद में गुरु की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दोनों ओर से क्षमा याचना द्वारा समझौता करवा दिया गया। बालक सुंदर की निर्भयता और प्रतिभा को देखते हुए उसके अभिभावक बने जगजीवन जी को सुंदरदास की शिक्षा की विशेष चिंता सताने लगी। दादू दयाल जी ने अपना चोला त्यागने से पूर्व जगजीवन जी को बालक सुंदर का ध्यान रखने के लिए कहा था और उन्हें बालक सुंदर की शिक्षा आदि की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसी दायित्व का ध्यान रखते हुए जगजीवन जी संवत 1663-64 में रजब जी तथा अन्य गुरु भाइयों के साथ सुंदरदास को विद्याध्ययन के लिए काशी ले गए। उस समय सुंदरदास की अवस्था करीब 11-12 वर्ष की रही होगी। काशी में उनका निवास संवत 1664 से 1682 तक रहा। वहां रहकर उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, दर्शन शास्त्र और काव्य शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। काशी में वे गंगा के 80 घाट पर बने दादू मठ में ठहरे थे, जो आज भी विद्यमान है। मठ के निकट वे अपने गुरु भाइयों सहित गुफा जैसी कुटिया बनाकर रहते थे और सदाव्रत और छात्र वृत्ति पर निर्भर रहकर विद्या अध्ययन का कार्य पूरा करते थे। यह बात उल्लेखनीय है कि काशी के 80 घाट पर ही रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपना अधिकांश समय बिताया था। तुलसीदास जी का जीवन काल विक्रमी संवत
1589 से 1680 था, जिसमें विक्रमी संवत 1653 से 1675 को प्राय उनका रचनाकाल माना जाता है। इधर सुंदरदास जी, जिनका जीवन काल विक्रमी संवत 1653 से लेकर 1746 था, प्रायः विक्रमी संवत 1664 से 1682 के बीच काशी के 80 घाट पर रहा करते थे। इसलिए यह संभव है कि युवक सुंदरदास गोस्वामी जी के संपर्क में आए हों, क्योंकि गोस्वामी जी की काव्य शैलियों की छाप सुंदरदास जी की छंद रचना में देखने को मिलती है, पर यह केवल अनुमान है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। लगभग 18 या 19 वर्षों तक काशी में शिक्षा ग्रहण करके युवक सुंदरदास भ्रमण करते हुए राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के फतेहपुर कस्बे में आए और वहां एक स्थान में कुटिया बनाकर साधना अभ्यास में लग गए। वे वहां अक्सर ध्यान में लीन रहते थे और केवल मध्याह्न में भिक्षा के लिए निकलते थे। फतेहपुर के निवास काल की कई घटनाएं उल्लेखनीय हैं। इनमें से कुछ घटनाओं को लोग चमत्कार मानते हैं, पर संत महात्माओं के जीवन में ऐसी घटनाएं सहज ही होती रहती हैं। एक दिन की बात है कि सुंदरदास जी कस्बे से भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। मार्ग में दूर तक खेत ही खेत थे, जिनमें कृषि रक्षा के लिए मेंढ बनी हुई थी। उस दिन वहां के नवाब की एक सैनिक टुकड़ी अपना अभ्यास करके दूसरी ओर से आ रही थी। तब भीड़ से बचने के लिए सुंदरदास जी खेत की मेंढ पर चढ़ गए। इसी बीच एक सैनिक ने सुंदरदास जी के हाथ में कमंडलू देखकर उनसे पानी पीने की इच्छा प्रकट की। इस पर सुंदरदास जी ने कहा, पानी तो नहीं है भाई, छाछ है, पियोगे? सैनिक ने कहा, छाछ ही पिला दो। सैनिक छाछ पीता चला गया, पर छाछ फिर भी समाप्त नहीं हुई। तभी एक दो और सिपाहियों ने आकर छाछ पी, पर छाछ फिर भी समाप्त नहीं हुई। शिविर में आकर वे आपस में बातें करते रहे कि आज तो छककर छाछ पी, पर वे आश्चर्य कर रहे थे कि छोटे से कमंडलू से इतने लोग तृप्त कैसे हो गए। इस घटना का संकेत सुंदरदास जी ने अपनी एक साखी में इस प्रकार किया है। अल्प वस्तु भी संत के हो अपार प्रख्यात, सुंदर एक ही तुम्ब की छाछ सेन को प्यात। अब लोगों के बीच सुंदरदास जी के चमत्कार की चर्चा होने लगी। जब इस घटना की खबर वहां के नवाब अलफ खां को हुई, तो वे अगले दिन सुंदरदास जी की कुटिया पर जा पहुंचे। उन्होंने सुंदरदास जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि मुझे अल्लाह का दीदार करा दीजिए। कहा जाता है कि तब सुंदरदास जी ने एक कांसे का कटोरा, पानी और राख मंगवाई। उन्होंने नवाब के सामने कटोरे में पानी रखा और उसमें राख डालकर कहा कि इसमें अपना चेहरा देखिए। नवाब ने कटोरे में देखकर कहा कि इसमें चेहरा नहीं दिखता, राख दिखाई दे रही है। तब सुंदरदास जी ने कटोरे को हिलाकर नवाब को फिर से अपना चेहरा देखने को कहा। तब नवाब ने कहा, चेहरा दिखता तो है, पर साफ नहीं दिखाई देता। पर जल के शांत होने पर चेहरा साफ साफ दिखने लगा। थोड़ी देर बाद नवाब फिर परवरदिगार को देखने का तरीका पूछने लगा। तब सुंदरदास जी ने कहा, बता तो दिया। नवाब बोला, मैं समझा नहीं। इस पर कोमल हृदय सुंदरदास जी बोले, जैसे मलिन जल में चेहरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही माया मलिन दिल में अल्लाह या ईश्वर का दर्शन नहीं होता। निर्मल निश्चल हृदय में ही आत्मा परमात्मा का दर्शन होता है। दिल दर्पण को निर्मल करो,
तुम्हें अल्लाह का दीदार होगा। इसी भाव को सुंदर दास जी ने इस दोहे द्वारा प्रकट किया है। शुचि एकाग्रचित बिन हो न ईश साक्षात, समझाई जल भस्म से सुंदर ने यह बात। इस घटना के बाद नवाब अलफ खां की सुंदरदास जी के प्रति श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। सुंदरदास जी को उसके हित अहित की चिंता रहने लगी। एक बार तो उन्होंने नवाब को पहले ही आगाह कर दिया था कि आपकी अश्वशाला ढहने वाली है, वहां से घोड़ों और साइसों को अलग हटा दीजिए। नवाब ने सुंदरदास जी की बात मानकर वैसा ही करवा दिया। कुछ समय बाद ही अश्वशाला का भवन ढह गया और घोड़े तथा उनके साइस सकुशल बच गए। इस घटना का उल्लेख एक अन्य दोहे में इस प्रकार है। संत दया की मूर्ति हैं, सबकी करें सहाय, सुंदर ने सु नवाब के घोड़े दिए बचाए। बचपन से ही सुंदरदास जी में अपना अपमान करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की प्रवृत्ति थी। युवा अवस्था तक उनके इस स्वभाव में विशेष परिवर्तन नहीं आया था, पर बाद में उनके स्वभाव में बहुत नम्रता आ गई थी और उनकी क्षमाशीलता स्पष्ट आभासित होती थी। निम्नलिखित घटना उनकी युवा अवस्था की है। वे सफेद चादर ओढ़े हुए कहीं जा रहे थे। तभी दूसरी ओर से भस्म रमाए साधुओं की टोली आ रही थी। उसमें से कम उम्र के एक साधु ने सुंदरदास की ओर इशारा करते हुए उन्हें शकुनिया चिड़िया बताते हुए उपहास किया। उसके व्यंग्य वचन सुनकर सुंदरदास जी ने तुरंत यह दोहा बनाकर कहा, शकुन चिड़ी सबसे भली, सबही लेते शौण, काला मुख का काग तू, तब मुख देखे कौन। अर्थात शगुन बताने वाली चिड़िया को तो सभी सामने आकर देखते हैं, पर काले मुख वाले तुझ कौए को कौन देखेगा। यह सुनकर भस्म रमाए साधुओं के गुरु ने अपने अनुयायियों को समझाते हुए कहा, यह संत दादू दयाल जी का शिष्य है। राह चलते किसी को इस प्रकार नहीं छेड़ना चाहिए। देखो, इस दादू जी के बालक ने बिना अवसर खोए तुम्हारी छाती पर कैसी अच्छी शब्द की लाठी मारी है। ए दादू का बालका, अवसर चूका नाहीं, अच्छी मारी शब्द की, सामी छाती माहीं। फतेहपुर की ही एक अन्य घटना का उल्लेख करना यहाँ प्रासंगिक लगता है। लोक जीवन में प्रायः देखा जाता है कि लोग अक्सर पाखंडियों के तथाकथित चमत्कारों के धोखे में पड़कर ठगे जाते हैं। एक बार एक जटाधारी पाखंडी ने अपने शरीर पर राख मलकर यह ढोंग रचा कि आने वाली अमावस्या की रात्रि को वह अपनी मंत्र सिद्धि से लोगों के स्वर्णाभूषणों को दुगना कर देगा। इस बात का उस कस्बे में भरपूर प्रचार कराया गया। कुछ मूर्ख लोग उसके धोखे में आ गए और सोचने लगे कि इस प्रकार के लाभ के अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उस पाखंडी के पास अपने स्वर्णाभूषण को जमा करवाने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सुंदरदास जी लोगों के इस भोलेपन की बात सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक सवैया छंद की रचना की, जिसकी 3 पंक्तियां उन्होंने लिखीं, चौथी नहीं लिखी। वे परिणाम की प्रतीक्षा में रहे। जब सुंदरदास जी को पता चला कि वह धूर्त पाखंडी लोगों के स्वर्णाभूषणों को लेकर उस अमावस्या की रात के घने अंधकार में गायब हो गया, तब उन्होंने छंद की चौथी पंक्ति लिखकर उसे इस प्रकार पूरा किया। आसन मार सवार जटानख, उज्जल अंग विभूति चढ़ाई, या हमको कुछ दे दया करे, घेर रहे बहु लोग लुगाई। कोउक उत्तम भोजन लावत, कोउक ल्यावत पान मिठाई, सुंदर लेके जात भया सब,
मूरख लोगन या सिद्धि पाई। इसी प्रकार फतेहपुर के ही बंसल गोत्र के अग्रवाल वैश्य रायचंद को स्वस्थ करने तथा उनकी रूपवती पत्नी की रक्षा करने की भी एक घटना है। लकवा की बीमारी से रायचंद का अर्धांग यानी आधा अंग निष्क्रिय हो गया था। उनकी सुंदर स्त्री पर वहां के नवाब परिवार के किसी मंचले की बुरी नजर थी। निराश और दुखी रायचंद की पत्नी ने सुंदरदास जी की कुटिया पर जाकर रो रो कर अपना दुख सुनाया। तब सुंदरदास जी ने उस स्त्री को परिवार मर्यादा के अनुसार अपनी शील रक्षा करने का उपदेश दिया और रायचंद का आत्मबल जगाते हुए उनके अंदर आत्मरक्षा का भाव जगाया। कहते हैं कि सुंदरदास जी की आत्म तेज जगाने वाली वाणी को सुनकर पति पत्नी में नया विश्वास जाग उठा और नवाब परिवार के मंचले व्यक्ति की दृष्टि भी बिल्कुल बदल गई। इस संबंध में सुंदरदास जी की पदावली का यह पद प्रसिद्ध है। हरिभज बौरी हरिभज त्यज नहर कर मोह, पिवलिनहार पठाई है इस दिन होय बिछोह। आप ही आप जतन करू जो लग बार बयेस, आन पुरुष जिन भेटहु केहू के उपदेश। जब लग होय सयानय तब लग रहब संभार, कहूँ तन जिन चितवहूँ ऊंची दृष्टि पसार। यह जोबन पिय कारनै नीके राख जुगाई, आपनो घर जिन छोड़ हो पर घर आग लगाई। यह विधि तन मन मारे दुई कुल तारे सोई, सुंदर अति सुख बिलसई कंत प्यारी होई। सुंदरदास जी के सदुपदेश से बुरी नियत रखने वाले नवाब परिवार के मनचले व्यक्ति की बुद्धि में भी परिवर्तन आ गया, जिसका संकेत सुंदरदास जी ने इस दोहे में किया है। संत बचन सुने पाप से जीव सहज बच जाए, रायचंद नारी बची नृप का भय छिटकाए। फतेहपुर में रहने वाले एक सदगृहस्थ रूपदास जी के बारे में भी कहा जाता है कि वे एक बार बड़े आर्थिक संकट में फंस गए थे। अपने घर का खर्च चला पाना भी उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया था। उन्होंने सुंदरदास जी से विनती की कि मैं इस कस्बे को छोड़कर कहीं और निकल जाना चाहता हूं। हारे हुए मन वाले रूपदास जी को सुंदरदास जी ने आश्वासन देते हुए अपने साथ रुकने के लिए कहा। सुंदरदास जी ने उनको अपनी रचित विश्वास को अंग की वाणी और उसके भाव को बार बार समझाया। कहते हैं, इससे रूपदास जी के मन में ईश्वर आस्था ऐसी जगी कि वे डटकर अपने व्यवसाय में जुट गए और कुछ ही दिनों में उनकी जीविका ठीक प्रकार से चलने लगी। वे वही रूपदास जी हैं जिन्होंने लगभग 2 वर्षों तक लगातार लगकर सुंदरवाणी की प्रतिलिपि 2 प्रतियों में तैयार की थी। ये प्रतिलिपियां सुंदरदास जी के हस्ताक्षरों से युक्त अब भी पुरोहित हरिनारायण शर्मा के वंशजों के पास सुरक्षित हैं। उक्त घटना का उल्लेख सुंदरदास जी के आगे कहे दोहे में इस प्रकार किया गया है। संत वचन सो होत है ईश्वर पर विश्वास, रूपदास की मिट गई सुंदर बच सो त्रास। इसी प्रकार सुंदरदास जी द्वारा चोरों को क्षमा दान देने और रबाबची के प्रति सहृदयता दिखलाने की घटनाएं भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार फतेहपुर में रहते हुए सुंदरदास जी की कुटिया से चोर उनकी चारपाई और अन्य कुछ सामान लेकर चंपत हो गए। सुंदरदास जी के कुछ अनुयायियों ने निशानदेही पर चोरों का पीछा किया और उन्हें चुरू कस्बे के निकट धर दबोचा। जब चोरों को सुंदरदास जी के सामने पेश किया गया तो उन्होंने दया करके चोरों को क्षमा कर दिया, किंतु चुरू के लोगों ने चोरी की गई जाजम और पलंग को
संत वस्तुएं समझकर उन्हें श्रद्धा और आदर भाव से अपने यहाँ रख लिया। ये वस्तुएं आज भी वहां मौजूद बताई जाती हैं। अपने जीवन के उत्तरार्ध में सुंदरदास जी की दयालुता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वे अपने प्रति दुर्व्यवहार करने वालों के प्रति भी सहृदयता दिखलाते थे। इस संबंध में फतेहपुर के एक रबाबची की घटना प्रसिद्ध है। यह रबाबची रबाब बजा बजाकर लोगों को रिझाता और अपना गुजारा करता था। फतेहपुर के नवाब भी उसका रबाब संगीत सुना करते थे। एक दिन जब सुंदरदास जी नंगे सिर कहीं जा रहे थे, तब दूसरी ओर से रबाबची अपने रबाब के साथ नवाब की हवेली की ओर जा रहा था। सुंदरदास को नंगे सिर देखकर उसने इसे अपशकुन समझा और इस अपशकुन को मिटाने के लिए अपनी रबाब से सुंदरदास जी के सिर पर ठोकर मारी। सुंदरदास जी को थोड़ी चोट तो आई, पर उसका रबाब टूट गया। वह नवाब के यहाँ न जाकर रबाब को ठीक कराने के लिए अपने घर लौट गया। दूसरे दिन जब वह अपने रबाब को ठीक कराकर नवाब की बैठक में पहुंचा, तो उसने देखा कि जिनके सिर पर उसने रबाब मारी थी, वे स्वयं सामने बैठे हैं। वह सोचने लगा कि आज भी मेरा काम बिगड़ गया, पर सुंदरदास जी के मन में कोई प्रतिशोध की भावना नहीं थी। उन्होंने सोचा कि इस बेचारे का रबाब पिछले दिन टूट गया था, इसलिए उन्होंने नवाब से कहा कि इस गरीब कलाकार को अच्छा इनाम मिलना चाहिए। यह सुनकर रबाबची का सारा भय दूर हो गया। नवाब ने उस दिन उसे खूब इनाम दिया। रबाबची ने सुंदरदास जी के चरण पकड़ लिए। इस घटना का संकेत राघवदास जी ने अपने एक दोहे में इस प्रकार किया है। सिर पर दई रबाब की, क्रोध नहीं लवलेश, फिर उल्टी पूजा करी, राघो वह दरवेश। विक्रमी संवत 1682 से 1700 तक सुंदरदास जी फतेहपुर क्षेत्र में विचरते रहे। यहाँ वे अपने गुरु की बताई भक्ति साधना में नित्य प्रति तत्पर रहते हुए अपनी ग्रंथ रचना और सत्संग का कार्य भी करते रहे। फतेहपुर के बाद सुंदरदास जी ने अपना सर्वाधिक समय कुरसाना में व्यतीत किया। यह कुरसाना आज का कौसाना कस्बा है, जो राजस्थान के पाली जिले में है। यहाँ की जलवायु उन्हें अपने अनुकूल लगी होगी, तभी वे यहाँ अधिक समय तक ठहरे। कुरसाना के अतिरिक्त मालवा और उत्तराखंड भी उनके प्रिय स्थान थे। मालवा के संबंध में उन्होंने कहा है, मालवो देश भलो सबही ते, और उत्तराखंड के विषय में कहा है, जोग करन को भलो दिस उत्तर। फिर कुरसाना के बारे में उन्होंने कहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, देश विदेश फिरे सब जाने, केतक धोंस फतेह पर माहिसु, केतक धोंस रहे डिडवाने, केतक धोंस रहे गुजरात हूँ, उहाँ हूँ कछु नहीं आयो हैं ठाने। अब सोच विचार के सुंदर दास जू, याहीं ते आने रहे कुरसाने। कुरसाना में सुंदरदास जी पहले से बनी हुई एक पक्की छतरी के नीचे रहते थे। वहीं प्रतिदिन उनका सत्संग होता था। उस क्षेत्र के लोग वहीं उनके लिए भोजन आदि की सेवा किया करते थे। एक दिन की बात है कि सत्संग की समाप्ति के कुछ ही समय बाद वहां के ठाकुर के घर से सुंदरदास जी के लिए भोजन की थाली आ गई। उस थाली को देखकर एक गरीब महिला, जिसका नाम रामी था, फूट फूट कर रोने लगी। सुंदरदास जी ने द्रवित होकर पूछा, मां, तुम क्यों रोती हो? क्या बात है? सुंदरदास जी के कोमल वचन सुनकर रामी का गला भर आया। वह गदगद कंठ से बोली, ठाकुर साहब के घर से भोजन की यह थाली देखकर मुझे इसलिए रोना आया कि मैं यहीं सामने रहती हूं
यदि मैं भी भोजन कराने में समर्थ होती तो स्वामी जी को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाती। अपने अभागेपन पर ही मैं रो रही हूं। तब सुंदरदास जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारे यहां आज क्या बना है? जो भी बना है उसे ले आओ, आज मैं उसे ग्रहण करूंगा। कहा जाता है कि रामी वहां से तत्काल उठकर गई और अपने घर बने बाजरे के आटे की राब को एक कटोरे में भरकर ले आई, जिसे सुंदरदास जी ने प्रभु को अर्पित करते हुए बड़े प्रेम से खाया। इसे देखकर रामी बहुत प्रसन्न हुई। यह घटना इस सुंदरकृत दोहे में आज भी प्रसिद्ध है। ईश संत ले भक्त की वस्तु न देत जवाब, बेर बखे श्री राम ने सुंदर खाई राब। दादू दयाल जी के पुराने शिष्य रजब जी से सुंदरदास जी का परिचय नारायणा में दादू दयाल जी के देह त्याग के समय विक्रमी संवत 1960 में हुआ था। इस परिचय के बाद से इन दोनों में परस्पर स्नेह और प्रीति बढ़ती रही। जगजीवन जी के निर्देशन में रजब जी भी सुंदरदास जी के साथ अन्य गुरु भाइयों सहित विद्या अध्ययन के लिए काशी गए थे। वे आपस में अक्सर पत्र का आदान प्रदान भी किया करते थे, पर वृद्धावस्था में बहुत दिनों तक रजब जी के विषय में कोई समाचार न मिलने के कारण सुंदरदास जी उनसे भेंट करने के लिए आतुर हो गए और उनके निवास स्थान सांगानेर के लिए चल दिए। उस समय विक्रमी संवत 1745 का अंत या विक्रमी संवत 1746 का प्रारंभ काल रहा होगा। अपनी उस वृद्धावस्था में स्थान स्थान पर ठहरते और लोगों से मिलते जुलते वे रजब जी की साधना स्थली सांगानेर जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि रजब जी तो कुछ समय पहले ही अपना शरीर त्याग चुके हैं। यह सुनकर उन्हें बहुत आघात पहुंचा। संभवतः वृद्धावस्था में इतना अधिक परिश्रम करने के कारण वे बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी बढ़ती गई और अंत में कार्तिक शुक्ल अष्टमी को उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। अपने अंत समय में जो वचन आपने उच्चारे वह आपकी अंत समय की साखी में इस प्रकार दर्ज है। जीवन मुक्त सदेह तू लिप्त न कबहूं होई, तो कौ सोई जान है तब समान जे कोई। मान्य लिए अंतःकरण जे इंद्रनी के भोग, सुंदर न्यारो आत्मा लाग्यो देह को रोग। वैद हमारे राम जी औषधि हु हरि नाम, सुंदर यह उपाय अब सुमिरन आठों जाम। 7 बरस 100 में घटे इतने दिन की देह, सुंदर आत्म अमर है देह खे की खेह। सुंदर संशय को नहीं बड़ो महोत्सव यह, आत्म परमात्म मिले रहो कि बिन सो देह। सुंदरदास जी का दाह संस्कार सांगानेर में ही रजब जी की छतरी के निकट कर दिया गया। इस स्थान पर एक छोटी गुमटी बनी हुई है जिसमें सफेद पत्थर पर उनकी मृत्यु तिथि की यह चौपाई इस प्रकार अंकित है। संवत 17 से छिपाला, कार्तिक सुदी अष्टमी उजाला। तीजे पहर बृहस्पतिवार, सुंदर मिलिया सुंदर सार। यूं तो सुंदरदास जी के बहुत से शिष्य थे, परंतु इनमें से 5 को प्रमुख माना गया है, जिन्हें 5 सुंदर थंभों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनके नाम हैं दयालु दास, श्याम दास, दामोदर दास, निर्मल दास और नारायण दास। नारायण दास जी का निधन सांगानेर में सुंदरदास जी के रहते ही विक्रमी संवत 1736 में हो गया था। सुंदरदास जी के 5 थंभों में फतेहपुर का थंबा प्रमुख माना जाता है, जहां सुंदरदास जी की हस्तलिखित पांडुलिपियां, पत्रादि
एवं उनके जीवन की अन्य वस्तुएं, टोपी, चादर आदि आज भी सुरक्षित हैं। दादू दयाल जी के प्रशिष्य अर्थात शिष्य के शिष्य बालक राम ने, जो दादू दयाल जी के नाती थे, सुंदरदास जी को गुरुवत सम्मान देते हुए उनके संबंध में इस प्रकार कहा है। सतगुरु सुंदर दास जगत में पर उपकारी, धन्य धन्य अवतार, धन्य सब कला तुम्हारी। सदा एक रस रहे, दुख द्वंदर को नाही। उत्तम गुण सो आहे, सकल दीसै तन माहे। सांख्य जोग अरु भक्ति, पुनि सबद ब्रह्म संयुक्त है। कहे बालक राम बबेक निधि, देखे जीवन मुक्ति हैं।